नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी मेरे शानदार हो गए, जबरदस्त हो गए, जिंदाबाद हो गए। तो सारे भाई, मेरे सारे भाई जल्दी से आ जाएं। कैसे हैं आप सभी, सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि बेहतरीन हो गए, जबरदस्त हो गए। तो बच्चे, प्रशासनिक संबंधों पर हम आ चुके थे, सेंटर स्टेट रिलेशन में, संघ राज्य संबंधों में। आर्टिकल 256 से लेके 263 तक होते हैं। मैंने 256 257 आपको समझाने का पूरा प्रयास किया था। ठीक है, एक परिवार, दादा दादी, दादा विधायिका और दादी कार्यपालिका, उनमें चाचा ताऊ पापा हो गए राज्य की विधायिका, और उनकी जो वाइफ्स हैं यानी कि मम्मी, ताई और चाची, ये हो गई राज्य की कार्यपालिका। तो मैंने आपसे कहा था कि दादा पूरे भारत के लिए यानी कि पूरे घर के लिए कानून बना सकता है, संघीय विधायिका, और इसे लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? दादी की होती है। ठीक, दादी की होती है। अब दादी हर कमरे में खुद तो जाएगी नहीं। दादी किसे निर्देश देती है कि भैया संघ का कानून, जो संघीय विधायिका ने कानून बनाया है, संसद ने कानून बनाया है, उसे राज्यों के अंदर यानी कि चाचा ताऊ पापा के कमरों के अंदर मम्मी लागू कराएंगी, यानी राज्य की कार्यपालिका लागू कराएगी। और इतना ही नहीं, दूसरा पॉइंट आपको यह बताने का प्रयास किया था कि मेरे साथियों, जो दादी निर्देश देंगी, जो दादी आदेश देंगी चाचा ताऊ पापा के कमरों के लिए यानी कि राज्यों के लिए, तो उसे राज्य में लागू कराना किसका काम है? मम्मी, ताई, चाची का काम है। क्लियर था? समझ में आया था? आप लोगों के समझ में आया था? ठीक है, जो बात मैंने बताई थी अब उसे तरीके से मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूं। देखो, एक बात तो मैंने ये लिखी थी कि भाई, जो आपकी राज्य की कार्यपालिका है यानी कि एक पॉइंट तो मैंने ये लिखा था साथी कि राज्य की कार्यपालिका का कर्तव्य होगा, राज्य की कार्यपालिका का कर्तव्य होगा। कर्तव्य का मतलब होता है ड्यूटी। कर्तव्य का मतलब है ड्यूटी। जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव है उसकी ड्यूटी होगी, कर्तव्य होगा कि वह संसदीय कानून संसदीय कानून संसदीय कानून संसदीय कानून यानी कि जो संसद ने बनाए, और राज्य में पहले से चल रहे कानून, और राज्य में पहले से चल रहे कानून, पहले से चल रहे कानून। और भाई, संसदीय कानून के अलावा और कौन से कानून चलेंगे सर? जो राज्य ने बनाए होंगे। किसने बनाए होंगे? राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित। बात क्लियर है? को राज्य में अनुपालन कराना। अनुपालन का मतलब होता है इम्प्लीमेंट। अनुपालन ना समझ में आए तो ब्रैकेट में लिख लेना इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट बोले तो लागू। इम्प्लीमेंट बोले तो लागू कराना सुनिश्चित करे। लागू कराना सुनिश्चित करे। लागू कराना क्या करे बच्चे? सुनिश्चित करे। लागू कराना सुनिश्चित करे। ठीक, तो भैया ये किसकी ड्यूटी है? ये स्टेट की कार्यपालिका की ड्यूटी है कि स्टेट के अंदर जो संसदीय कानून है या राज्य विधानमंडल के कानून है वो लागू कौन कराएगा? वो राज्य की कार्यपालिका कराएगी। एक तो ये पॉइंट मैंने आपको समझाया था। दूसरा ये समझाया था कि साथियों, राज्य की कार्यपालिका का कर्तव्य होगा, राज्य की कार्यपालिका का कर्तव्य होगा
कि भैया दादी ने जो निर्देश दिए थे उनका पालन करो, उन्हें राज्य में लागू कराओ। है राज्य की कार्यपालिका का कर्तव्य होगा कि वह संघ की कार्यपालिका द्वारा दिए निर्देश या आदेश को संघ की कार्यपालिका द्वारा संघ की कार्यपालिका द्वारा दिए निर्देश या आदेश को दिए निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन या आदेश का मतलब होता है बच्चे ऑर्डर। आदेश को राज्य में लागू कराना सुनिश्चित करे। सुनिश्चित करे। ठीक है भाई। अर्थात उसके विरुद्ध कार्य ना करे। अर्थात उसके विरुद्ध या उसके अपोजिट, उसके प्रतिकूल का मतलब है अपोजिट कार्य ना करे। ठीक है भाई। बताओ, यही दोनों बातें तो मैंने कल समझाई थी। नहीं समझाई थी गंगा सागर जी, पहली स्लाइड है जो कल मैंने आपको लास्ट के 10 मिनट में रामायण समझाई थी, उसी रामायण को यहां पर मेंशन किया है। पहला पॉइंट देखिए कि राज्य की जो कार्यपालिका होगी उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि जो संसद ने कानून बनाया है पूरे भारत के लिए, ठीक है ना, या राज्य विधानमंडल ने जो कानून बनाया है अपने राज्य के लिए, इनको राज्य में लागू कराना राज्य की कार्यपालिका की ड्यूटी है। दादी हर कमरे में चेकिंग करने नहीं आएगी, उसने जिम्मेदारी सौंप दी मम्मी चाची ताई को। ठीक है भाई। तो मैंने कह दिया आपसे कि मेरे साथियों, दादी हर कमरे में नहीं जाएगी। दादाजी ने जो कानून बनाया है, दादी बोलेगी मम्मी चाची ताई से कि आपके कमरों में ही लागू होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, कल क्लास नहीं किया हूं, अच्छा जनार्दन जी जरूर देख लेना भाई। ठीक, अगला पॉइंट मैंने आपसे बोला था कि दादी जो भी निर्देश या आदेश देगी कि भैया कल घर में कथा है, प्याज लहसुन नहीं बनना चाहिए कमरों में, तो भैया इसे घर के अंदर लागू कराना मम्मी चाची ताई की जिम्मेदारी है। अपने कमरों में, अपनी किचन में प्याज लहसुन ना बन जाए। ठीक, तो यही बात यहां लिखी है कि संघ की कार्यपालिका जो निर्देश या आदेश देगी राज्य को या पूरे भारत के लिए, उसे राज्य के अंदर लागू कराना राज्य की कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। कल ये समझाया था, साइड प्लीज, साइड हो गए। समझाया था जो समझाया था वही लिखाऊं बेटा। इतनी इजी लैंग्वेज आपको किताब में नहीं मिलेगी। ये आर्टिकल है 256, ये आर्टिकल है 256। इतनी इजी लैंग्वेज आपको किताबों में नहीं मिलेगी। ये मैंने बिल्कुल इजी वे में लिखा है। किताब की भाषा क्या है वो भी अभी लिख दूंगा। ठीक है, देख लीजिए, 2 मिनट है आपके पास, फटाफट से बोलिए, हो जाए तो। समझ में आ गया? क्योंकि कल मैंने आपको ये समझा दिया था। अभी किताब की भाषा क्या है वो आपको मेंशन कर दूंगा, परेशान मत होना। बोलिए।
ठीक हो जाए तो बोलिए जल्दी से, चलें आगे, चलें भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राधा जी, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको किताब की भाषा दिखाता हूं, किताब में किस तरीके से लिखा है। देखिए किताब में किस तरीके से लिखा है। देखिए किताब में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 256, 256, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका समझते हैं आप, सारी चीजें आपके दिमाग में बैठाई गई हैं। एग्जीक्यूटिव जो विधायिका से ही बनती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा, का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा, इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघीय विधायिका का कानून, संघीय विधायिका का मतलब सर संसद की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर? संसद की बात हो रही है, पार्लियामेंट की। संसदीय विधायिका की विधियां तथा राज्य में विधियां तथा राज्य में पहले से चल रही विधियां, विधियां यानी कि कानून, और संसदीय कानून के अलावा, संघीय विधायिका के अलावा और कौन कानून बना सकता है? तो वो राज्य विधानमंडल के होंगे, यानी कि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों का राज्य में अनुपालन सुनिश्चित हो। अनुपालन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इम्प्लीमेंट सुनिश्चित हो तथा संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इसके लिए या इस पर राज्य कार्यपालिका को क्या भी दे सकती है? इस पर राज्य की कार्यपालिका को अनुपालन के लिए, राज्य की कार्यपालिका को अनुपालन के लिए निर्देश दे सकती है। अनुपालन यानी कि इंप्लीमेंट के लिए निर्देश दे सकती है कि ऐसे नहीं, ऐसे लागू करो, इस तरीके से लागू करो, ठीक है, के लिए निर्देश दे सकती है, निर्देश दे सकती है। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? सिंपल सा लॉजिक ये है, 256 बस इतना कह रहा है कि भैया राज्य की जो कार्यपालिका है,
राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि जो संघ ने कानून बनाया है यानी पूरे भारत के लिए वो राज्यों पर भी लागू होगा। जी हाँ सर, बिल्कुल होगा। तथा राज्य में जो पहले से विधियां बनी हुई हैं जो किसने बना रखी होंगी? सर राज्य विधानमंडल ने बना रखी होंगी। बात क्लियर है? जी हाँ, इन दोनों का ही राज्य में लागू होना सुनिश्चित होना चाहिए। यानी लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य कार्यपालिका की है। कहां पर? राज्य के अंदर। पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो जिम्मेदारी है वो संघीय कार्यपालिका की है, दादी की है। दादी को जिम्मेदारी दी थी दादा ने। अब दादी ने किसको सौंप दी कि राज्यों में ही लागू होना चाहिए? वो राज्य कार्यपालिका को। बात क्लियर है? थम्स अप करें, थम्स अप करें। समझ में आया? तो 256 समझ में आया? क्लियर है? अब 257 किताब में किस भाषा में लिखा हुआ है? 257 किताब में किस भाषा में लिखा हुआ है? गंगा सागर जी डीपीपी मुझे पता है अभी नहीं डली है इसकी एक भी। क्यों नहीं डली है? क्योंकि बच्चे इसमें कुछ हुआ नहीं था। डीपीपी में अगर मैं क्वेश्चन डालता फिर आप कहते कि सर ये वाला दिक्कत दे रहा है ये बता दो, सर ये वाला दिक्कत दे रहा है ये बता दो। तो बच्चे अब हो चुका है काफी कुछ, अब हो चुका है। अब हम प्रशासनिक संबंधों पे आ चुके हैं, विधायी संबंध खत्म हो गए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब मैं आपके लिए डलवाऊंगा, ठीक है? क्योंकि पहले कुछ हुआ नहीं था। आप समझ रहे हैं कि आर्टिकल समझाने में समय लगता है। अब एक आर्टिकल से एक दो प्रश्न बने उसके लिए मैं क्या डीपीपी डालता। अब मैं क्वेश्चन डलवाऊंगा जिससे कि अब आप देख पाए कि हाँ सर अब हो रहे हैं प्रश्न, अब सॉल्व हो रहे हैं। ठीक, तो समझ में आ गया? क्लियर है? अब बच्चे 257 पर चलते हैं और 257 का क्लॉज 1 क्या कहता है? चलिए क्या कहता है 257, और ये 257 का क्लॉज 1 होगा। क्लॉज 1 मतलब ब्रैकेट में लिख लेना 1। आर्टिकल 257 का क्लॉज 1 है ये। क्या कहता है ये? कि भाई राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा, शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा इस प्रकार किया जाएगा कि राज्य में समझने की कोशिश करना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि राज्य में संघीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग पर कोई अड़चन पैदा ना हो। राज्य में संघीय कार्यपालिका की शक्ति पर, संघीय कार्यपालिका की शक्ति पर कोई अड़चन अड़चन का मतलब ना समझ में आए तो रुकावट लिख लेना, या रुकावट पैदा ना हो, कोई रुकावट पैदा ना हो। अर्थात प्रतिकूल ना हो। प्रतिकूल माने अपोजिट, अर्थात प्रतिकूल ना हो। ठीक है भैया, भारत में ज्यादा ताकत किसको दी है? ज्यादा ताकत किसको दी है? आप कहेंगे सर केंद्र को दी है। किसको दी है? सर केंद्र को दी है। हमने ज्यादा ताकतवर किसको बनाया है? सर केंद्र को बनाया है। यानी कि जब भैया पूरे भारत के लिए कानून बना है, पूरे भारत के लिए निर्देश आया है, और उस निर्देश को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पूरे भारत के लिए। दादा ने पूरे परिवार के लिए कानून बनाया था। अब उस परिवार के लिए जो कानून बन चुका है उसे लागू कराएगी कौन? दादी। अब दादी का कानून जब लागू कराएगी
तो भैया पूरे भारत की जिम्मेदारी है उस पर, पूरे परिवार की। और उस परिवार में चाचा, ताऊ, पापा के भी कमरे हैं, यानी राज्य भी हैं। क्या कोई राज्य दादी की ताकत को रोक सकता है? क्या कोई मम्मी, चाची, ताई दादी की ताकत को रोक सकती है? नहीं रोक सकती ना। तो भैया आपको पावर दी है, मम्मी, चाची, ताई को पावर दी है, लेकिन दादी के खिलाफ नहीं होना है। घर से बेदखल हो जाओगे, समझ में आया? घर से बेदखल हो जाओगे, प्रतिकूल ना हो, प्रतिकूल ना हो, ठीक भैया। संघीय कार्यपालिका की शक्ति में रुकावट पैदा नहीं होना है आपको, दादी के काम में रुकावट मत बनना, क्योंकि दादी को दादा ने पूरे घर की जिम्मेदारी सौंपी है। और जो पिछले बात आर्टिकल में बात लिखी थी यहां से कि भैया संघीय कार्यपालिका इस पर राज्य को निर्देश भी दे सकती है कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, तो यहां भी यही लाइन छाप दो, यहां भी यही लाइन छाप दो। तथा इस बात पर, तथा इस बात पर, तथा इस बात पर संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को, राज्य की कार्यपालिका को, राज्य की कार्यपालिका को राज्य में अनुपालन के लिए, राज्य में अनुपालन यानी कि लागू करने के लिए, अनुपालन के लिए, लागू करने के लिए क्या भी दे सकती है बच्चे? अनुपालन के लिए निर्देश दे सकती है, निर्देश दे सकती है, निर्देश दे सकती है। बताओ बात समझ में आई? बताओ बात समझ में आई? बताओ बात समझ में आई? यानी कि दादी, दादी को ये ना समझें कि भैया पापा, चाचा, ताऊ के कमरे बन गए तो मम्मी पूरी मालिक हो गई। दादा दादी जिंदा हैं, दादा दादी जिंदा हैं तो दादी की शक्ति आपके कमरों पे भी काम करेगी, और दादी उन कमरों के लिए भी निर्देश दे सकती है कि क्यों री बहू ये सफाई क्यों नहीं रखती है तू किचन में, हैं? और तुझसे मना किया था ना कि शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं बनेगा घर में, सूरज डूबने के बाद वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं, क्यों बनाती है तू, हैं? बात सही है? तो बच्चे ये बात याद रखना। प्रिया जी हाफ एन आवर। कामिनी शर्मा सर 6 बजे की क्लास होगी क्या? बिल्कुल होगी, ठीक है, बिल्कुल होगी। खुशबू सर इंडियन ज्योग्राफी में आप कुछ कराएंगे? ये ज्योग्राफी की क्लास नहीं है बच्चे, ये ज्योग्राफी की क्लास नहीं है। कोई बात नहीं प्रिया जी, देख लीजिएगा, ठीक है, जो कल समझाया था वही बताया। तो 257 का ये बच्चे क्लॉज 1 था। बोलो बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है? अब बात आती है कि संघ की कार्यपालिका कौन से विषयों पर निर्देश दे सकती है। भाई संघ की कार्यपालिका निर्देश दे सकती है राज्य कार्यपालिका को कि इन बातों को राज्यों में लागू कराओ, लेकिन वो कौन से विषय होंगे, वो कौन से विषय होंगे? तो ये बात आपको 257 क्लॉज 2 और 257 क्लॉज 3 में बताइए। 257 क्लॉज 2, 257 क्लॉज 2 कहता है संचार साधन, संचार साधन या राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के मुद्दे, संचार साधन, संचार साधन या राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के मुद्दे, या सैनिक महत्व के मुद्दे, सैनिक महत्व के मुद्दे, सैनिक महत्व के मुद्दे, सैनिक महत्व के मुद्दे, ठीक है भाई, सैनिक महत्व के मुद्दे। संचार साधन ना समझ में आ रहा हो तो बच्चे इसे कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल है, इंटरनेट है, ठीक, मोबाइल, इंटरनेट। मान लो अभी 5G की लाइन बिछ रही है, ठीक है, 5G की लाइन बिछ रही है। अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने आदेश दिया, हाँ भाई बिहार वालों 5G की लाइन बिछेगी आपके यहाँ पे, ठीक है, पूरा सहयोग करना और अपने यहाँ पे जियो, एयरटेल इन सब की लाइनें बिछवाने में पूरी मदद करो। अब केंद्र की कार्यपालिका ने तो आदेश दे दिया, राज्य में कौन लाएगा?
राज्य में क्या मोदी योगी पीछे पीछे, मोदी जी पीछे पीछे घूमेंगे? बिहार वाले बिछने दे रहे हैं कि नहीं, सही बिछ रही है कि नहीं? अरे ये देखना किसका काम है? ये राज्य की कार्यपालिका का काम है, ये राज्य की कार्यपालिका का काम है। तो 257 क्या कहता था कि संघ की कार्यपालिका राज्य के लिए जो निर्देश देगी, राज्य कार्यपालिका उसे लागू करवाएगी, उसके अपोजिट काम नहीं करेगी। अब यहां निर्देश दे दिया कि इंटरनेट की लाइन बिछी जानी है, अभी 5G है, कल को 6G आ जाए, 6G की लाइन बिछी जानी है, टावर लगने हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है, राज्य सरकार, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका वालों कि आप ये काम करो। आई बात समझ में? तो कौन करवाएगी? राज्य की कार्यपालिका। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे तो बहुत हो सकते हैं, सैनिक महत्व के मुद्दे बहुत हो सकते हैं। जैसे मान लो कि केंद्रीय कार्यपालिका ने आदेश दिया कि बीएसएफ की एक टुकड़ी वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में हमेशा रहेगी, उसके खाने पीने की पूरी व्यवस्था देखना। तो भैया बार बार रक्षा मंत्रालय के राजनाथ सिंह नहीं जाएंगे वेस्ट बंगाल, उन्होंने बस आदेश दे दिया। अब वेस्ट बंगाल की जो कार्यपालिका होगी, राज्य की कार्यपालिका, ये उसका काम है कि राज्य में इस बात की व्यवस्था करे। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? 253 में भी एक सब्जेक्ट बता रखा है, 257 के क्लॉज 3 में भी एक सब्जेक्ट बता रखा है। क्या बता रखा है? कि इससे रिलेटेड भी आपको आदेश दे सकती है, ठीक है। ये आपके टॉपिक्स हैं, ये आपके, मैं शॉर्ट में लिख भी देता हूं, टॉपिक्स, निर्देश के लिए जो आपके टॉपिक्स हैं उनकी बातें यहां पर है, निर्देश के लिए जो आपके विषय हैं उनकी बातें यहां पर मेंशन की है कि किन किन बातों से रिलेटेड आपको निर्देश दिए जा सकते हैं। आर्टिकल 257 का क्लॉज 2, आर्टिकल 257 का क्लॉज 3, इसमें क्या लिखा है? राज्यों में रेल संरक्षण, राज्यों में रेल संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ रेल इन स्टेट, राज्यों में रेल संरक्षण। अब बच्चे सोच के देखो, रेल जो है वो संघ सूची में आता है, रेलवे सेंट्रल लिस्ट में आता है, रेलवे, ठीक है, आप जानते हैं रेलवे सेंट्रल लिस्ट में आता है। अब रेलवे के लिए कानून बना दिया केंद्र सरकार ने, ठीक, सॉरी केंद्रीय विधायिका ने, संसद ने, अब उसे राज्य में लागू कराना है, तो कौन कराएगी? राज्य की कार्यपालिका। रेलवे ने, संसद ने, या फिर केंद्र की कार्यपालिका ने, मोदी सरकार ने कोई आदेश दिया कि भैया वेस्ट बंगाल में रेलवे लाइनों का विस्तार किया जाएगा, रेलवे लाइनों का विस्तार होगा और ज्यादा रेल की पटरियां बिछाई जाएंगी, तो क्या मोदी जी और उनके कैबिनेट जाकर के देखेगी वहां पे? या केंद्र की कार्यपालिका जाकर के वहां बैठेगी कि सही बिछ रही है कि नहीं बिछ रही लाइन? ये किसकी जिम्मेदारी होगी? ये किसकी जिम्मेदारी होगी? वेस्ट बंगाल की राज्य कार्यपालिका की जिम्मेदारी होगी, पश्चिमी बंगाल की राज्य कार्यपालिका की जिम्मेदारी होगी कि केंद्र की कार्यपालिका से आदेश आया है वेस्ट बंगाल में रेलवे का विस्तार होना है, तो भैया ये वेस्ट बंगाल की कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। बताओ सर, ये ऐप आज लिया है, ऐप या बैच? आशीष कुमार यादव, आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से, मोस्ट वेलकम। लेकिन रिक्वेस्ट यही करूंगा, सेंटर स्टेट रिलेशन अगर समझना है पहली क्लास से, और सेंट्रल स्टेट रिलेशन में भी कुछ वोकैबुलरी ऐसी है जो आपको तभी क्लियर होगी जब मेरी पूरे बैच की क्लास शुरुआत से देखेंगे, क्योंकि बीच से ज्वाइन करेंगे बच्चे दिक्कत होगी। मेरी क्लास उन्हीं बच्चों को अब क्लियर होगी जो बच्चे शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जो शुरुआत से नहीं देखेगा उसको दिक्कत ही दिक्कत है। वो विधायिका कार्यपालिका नहीं जानता होगा, वो एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, संसदीय सरकार नहीं जानता होगा, तो फायदा ही क्या है? क्लियर? गंगा सागर जी, ये बेमतलब के क्वेश्चन मुझसे पूछिए कि यूट्यूब पर करंट अफेयर कब से होगी। मैं यहाँ ये बताने नहीं आता हूँ, मैं किसी की टाइम टेबल अपडेट करने नहीं आता हूँ कि कब क्या होगा, मैं अपनी क्लास पढ़ाने आता हूँ। अब बेमतलब का सवाल किया ना तो यहीं से खोपड़ियां फोड़ दूंगा तुम्हारी, इधर देख लो। तो मैंने कहा राज्यों में रेल संरक्षण, इससे रिलेटेड भी आदेश निर्देश आपको संघीय कार्यपालिका दे सकती है, और राज्य में लागू होगा किसकी जिम्मेदारी? राज्य कार्यपालिका की। किसकी जिम्मेदारी? राज्य कार्यपालिका की। या सैनिक महत्व के मुद्दे, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, या मोबाइल इंटरनेट संचार साधन के मुद्दे, इनसे रिलेटेड। बात क्लियर है? समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। अब एक बेहद खास पॉइंट बताऊंगा,
देखिए बेहद खास पॉइंट 257 का क्लॉज 4, 257 का क्लॉज 4, आर्टिकल 257, आर्टिकल 257 का क्लॉज 4, चौथा पॉइंट क्या कहता है भाई बेटा? आर्टिकल 2 और 3, मान लो कि राज्य में टेलीफोन लाइन बिछनी है, 6G इंटरनेट आ गया, अभी 5G है ना, 6G भी आ गया, अब 6G लाइन बिछ रही है, उसमें केंद्र सरकार भी पैसे लगा रही है, राज्य सरकार भी पैसे लगा रही है, ठीक है, राज्य सरकार क्योंकि आपके राज्य में बिछाई जा रही है। या मान लो कोई सैनिक सोल्जर्स के लिए, बीएसएफ जवानों के लिए, आईटीबीपी जवानों के लिए ठहरने के लिए कोई प्लेस बन रहा है या उनका ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, तो केंद्र बना रहा है, केंद्र भी पैसे लगाएगा, आपके राज्य में बन रहा है, राज्य भी पैसे लगाएगा। या रेलवे की लाइन बिछाई जा रही है, रेलवे की लाइन आपके राज्य में बिछ रही है, इससे प्रॉफिट आपको ही होगा, आपके राज्य को होगा, केंद्र भी पैसे लगाएगा, राज्य भी। लेकिन भैया कितने कितने पैसे लगाएगा, इस बात को लेकर के 54 है, 57 का क्लॉज 4 है। देखिए क्या कहता है, इसमें साफ लिखा है कि यदि आर्टिकल 257 क्लॉज 3 सॉरी क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 257 क्लॉज 3, 257 क्लॉज 3, 257 क्लॉज 3 में राज्य समझौते से ज्यादा खर्च कर देता है, समझौते से ज्यादा खर्च कर देता है, समझौते से ज्यादा खर्च कर देता है, तो जो भी पैसा राज्य का ऊपर लगा है वो कौन देगी? तो वह खर्च संघ द्वारा दिया जाएगा, तो वो खर्च संघ द्वारा दिया जाएगा, संघ द्वारा दिया जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अब ये आधा पॉइंट है, आधा और बताऊंगा। इतनी बात समझ में आई? ये कह रहे हैं कि मान लो आपके राज्य में 6G की लाइन बिछनी थी, 6G की लाइन बिछनी थी और इस लाइन में 100 रुपए का खर्च आना था। कितने रुपए का खर्च आना था? 100 रुपए का। 100 रुपए में से तय किया गया था कि 30 रुपए लगाएगा राज्य, 30 रुपए लगाएगा राज्य और 70 रुपए लगाएगा केंद्र, 70 रुपए लगाएगा केंद्र, संघ। ठीक है भाई, 70 रुपए कौन लगाएगा? केंद्र या संघ लगाएगा। बात क्लियर? तय हुआ था, समझौता हुआ था कि 100 रुपए का खर्च आ रहा है आपके राज्य में 6G की लाइन डालने में, 30 रुपए राज्य लगाएगा, 70 रुपए केंद्र लगाएगा। लेकिन भैया रिजल्ट जो आया, जब लाइन बिछ गई, रिजल्ट आया कि खर्च कितने रुपए हो गए? खर्च हो गए 120 रुपए टोटल खर्च आया, 120 रुपए टोटल खर्च आया, 120 रुपए टोटल खर्च। ठीक, तय हुआ था कि 100 रुपए में ये डल जाएगी, 100 रुपए में डल जाएगी। ठीक, केंद्र सरकार ऐसा कह रही थी कि 100 रुपए में काम हो जाएगा, 30 तू लगा, 70 में लगाऊंगा। ठीक है, अब खर्च हो गए 120 रुपए और यहां पर 120 में से जो 20 रुपए हैं ये राज्य के एक्स्ट्रा खर्च हो गए, राज्य के एक्स्ट्रा खर्च हो गए। राज्य को करने थे 30, बेचारे के 50 खर्च हो गए। तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, इसका पेमेंट कौन देगी? इसका पेमेंट कौन कर देगी? इसका पेमेंट होगा संघ द्वारा। कौन करेगा? संघ करेगा। क्योंकि ये पॉलिसी कौन लेके आया था? किसने कहा था 100 रुपए ही खर्च होंगे? किसने कहा था 100 रुपए ही खर्च होंगे? बेटा ये स्कीम तो केंद्र की थी ना, ये आदेश निर्देश किसके थे? केंद्र के थे। 257 में किसके आदेश निर्देश हैं बेटा? 257 में किसके आदेश निर्देश हैं? सर केंद्रीय कार्यपालिका के हैं,
केंद्रीय कार्यपालिका के। और केंद्रीय कार्यपालिका ने कहा था 100 रुपए खर्च होंगे, 30 तू लगाएगा, 70 मैं लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन खर्चा हो गया 120 रुपए। अब बाकी के जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, जो राज्य की जेब से अभी चला गया, वो कौन देगा? वो संघ देगा, वो संघ आई बात समझ में इतनी कि नहीं आई? हाँ या ना, जल्दी से बोलो, आई बात समझ में कि नहीं आई? आई बात समझ में कि नहीं आई? जी हाँ सर बिल्कुल आ गई, जी हाँ सर बिल्कुल आ गई। अब बच्चे इसमें एक पॉइंट और ऐड है, इसमें एक पॉइंट और ऐड है। क्या पॉइंट ऐड है सर? मान लो समझौता नहीं हुआ, बस केंद्र ने राज्य को निर्देश दिया कि भैया 6G की लाइन डाल लेते हैं, 6G की लाइन डाल लेते हैं, 6G की लाइन डाल लेते हैं किसी राज्य में, ठीक है, किसी राज्य में। अब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के लाइन डलवा रहे हैं आपके अपने राज्य में, और आदेश निर्देश किसके आए होंगे? क्योंकि 257 में पढ़ रहे हैं हम इसको, आदेश निर्देश किसके आए होंगे? 257 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 257 में खुशबू जी संचित निधि कभी सुनी है आपने? उनमें पैसा रहता है हर बात के लिए, आरबीआई पे मत जाया करो, ठीक। आरबीआई तो लोन देगा मांगने पे। तो मैंने अभी आपसे कहा कि भैया केंद्र ने राज्य को निर्देश दिया कि तेरे यहां पे 6G की लाइन डाल देते हैं, जो भी खर्चा होगा बांट लेंगे। समझौता नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? समझौता नहीं हुआ। पहले समझौता हुआ था कि 100 रुपए का खर्च आने वाला है, 70 मैं लगाऊंगा, 30 तू लगा। पहले समझौते से काम हुआ था, जो ऊपर वाली लाइन कह रही है। समझौता हुआ था कि 100 रुपए का खर्च आने वाला है, 30 तू लगा, 70 मैं लगाऊंगा। लेकिन खर्चा 120 हो गया, तो 20 रुपए और एक्स्ट्रा दिए संघ ने, ठीक है, केंद्र ने। लेकिन यहां पे दूसरी कंडीशन बता रहा हूं, 6G की लाइन तो डल रही है, केंद्र कह रहा राज्य, यूपी राज्य में लाइन डलेगी 6G की, लेकिन समझौता नहीं है दोनों के बीच कि कितना कितना खर्चा करेंगे, कितना कितना खर्चा करेंगे। तब क्या होगा? तब तो विवाद होगा, चप्पल जूते चलेंगे। राज्य कहेगा मेरे पैसे कम लगेंगे, केंद्र कहेगा मैं क्यों लगाऊं, मैं क्यों लगाऊं, मैं थोड़ी गई थी इतने लगाऊंगा। बात क्लियर है? तब तो एक बिचौलिया ही सुलझा सकता है मैटर, तब तो एक मीडिएटर ही मैटर सुलझा सकता है। अगर भैया 257 में जो केंद्र ने आदेश निर्देश दिए थे और राज्य की कार्यपालिका ने वो लागू करा दिए, लेकिन खर्चे का समझौता नहीं है, खर्चे का समझौता नहीं है, तब क्या होगा? तब एक बिचौलिया ही मैटर सॉल्व कराएगा, बीच में बातचीत कराएगा। वाह आर्या सिंह, शाबाश। लेकिन हल्का सा मिस्टेक है, हल्का सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? देखिए, लेकिन यदि आर्या सिंह जी ने आंसर किया है सर CGI साफ करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। लेकिन यदि लेकिन यदि लेकिन यदि संघ व राज्य के बीच, संघ व राज्य के बीच, राज्य के बीच खर्च का समझौता नहीं है, खर्च का, एक्सपेंडिचर का ट्रीटी या एग्रीमेंट नहीं है, समझौता बोले तो एग्रीमेंट नहीं है, नहीं है, तब इसे CJI समझते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है सर? मुखिया होता है। जो भारत का क्या होता है सर? मुख्य न्यायाधीश होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI द्वारा नियुक्त, CJI द्वारा नियुक्त या मध्यस्थ, या मध्यस्थ, मध्यस्थ का मतलब होता है मीडिएटर, मीडिएटर, मीडिएटर द्वारा सुलझाया जाता है। यदि संघ व राज्य के बीच खर्च का समझौता ना हो, अरे ना हो तो लिखा नहीं हमने, ना हो, ना हो,
तो इसे सीजीआई द्वारा नियुक्त या मध्यस्थ द्वारा सुलझाया जाता है, सुलझाया जाता है। बेटा आर्या, आपने आंसर किया सीजीआई द्वारा, लेकिन सीजीआई खुद नहीं सुलझा रहे हैं, सीजीआई खुद नहीं सुलझा रहे हैं। लाइन को पढ़ लो, लाइन को पढ़ लो, बड़ी कीमती पॉइंट है बच्चे। इसीलिए तो सेंटर स्टेट रिलेशन टीचर छेड़ते नहीं है, क्योंकि इन चीजों को समझाने के लिए टीचर की खुद खोपड़िया में छेद हो जाता है, खुद खोपड़िया में छेद हो जाता है। बेटा सीजीआई खुद नहीं सुलझाएगा, सीजीआई किसी को अपॉइंट करेगा, सीजीआई किसी को मीडिएटर बनाएगा, और वो व्यक्ति तय करेगा कि केंद्र कितना पैसा देगा, राज्य कितना पैसा देगा इस काम में। समझ में आया? यदि समझौता हो रखा है, यदि समझौता हो रखा है और तय खर्च से ज्यादा पैसे लग गए, तो भैया ज्यादा पैसे संघ ही देगा, क्योंकि आदेश निर्देश उसी के थे। लेकिन समझौता नहीं हो रखा है, समझौता नहीं हो रखा है और ज्यादा पैसे लग गए, तो फिर जो मध्यस्थ व्यक्ति होगा, जिसे सीजीआई अपॉइंट करेगा, वही तय करेगा कि किसका कितना पैसा लगेगा। बोलो बात क्लियर है? बोलो साथियों, बात क्लियर है? बताइए। हाँ, जांच अधिकारी कह सकते हो आप, जांच अधिकारी। क्लियर है? 257 का क्लॉज 4 क्लियर हुआ? 257 का क्लॉज 4 क्लियर हुआ? बोलें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलें एक बार सभी साथी। 257 क्लियर हुआ आप लोगों को? 257 क्लियर हुआ आप लोगों को? 257 समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखता हूं, करने की कोशिश करना। आइए, संघीय विधायिका द्वारा, संघीय विधायिका द्वारा, संघीय विधायिका समझ गए होगे आप कि सर संसद की बात कर रहे हो। विधायिका द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा, या राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा निर्मित विधियों को, निर्मित विधियों को, निर्मित विधियों को, निर्मित विधियों को, निर्मित विधियों को राज्य में लागू कराने की शक्ति, राज्य में लागू कराने की शक्ति, लागू कराने की शक्ति, लागू कराने की शक्ति संविधान द्वारा, शक्ति संविधान द्वारा, संविधान द्वारा दी गई है, दी गई है। आपको बताना है किसे दी गई है। ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको। ऑप्शन है आपके पास, ए संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, ऑप्शन बी राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। और बताइए, या इसका आर्टिकल अगर आपसे पूछे, या आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल भी बगल में लिख देता हूं। आर्टिकल भी आपको बताना है, बी सी डी। क्वेश्चन यही है, लेकिन अगर इससे आपका आर्टिकल पूछना चाहे तो हो सकता है आर्टिकल भी पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में है। ठीक है, किस अनुच्छेद में, आर्टिकल आपको बताना है। जैसे 57, 58, 57, 58, 257, 258, 258, 256 या 260। बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से क्या होगा।
जिसने गलत किया उसका सत्यानाश हो रहा है पढ़ाई का, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि फिर मैं बिल्कुल भी समझा नहीं पा रहा हूं आपको। मैं यही समझ लूंगा अगर गलत आंसर आया तो, गलत आंसर आया तो मैं यही समझ लूंगा कि मेरे समझाने में ही फॉल्ट है। ठीक है, इतने अच्छे से भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो भैया दिक्कत, समस्या, परेशानी की बात हो जाएगी। क्वेश्चन आया संघीय विधायिका या राज्य विधानमंडल कोई भी कानून बनाए, चाहे संघीय विधायिका बनाए चाहे राज्य विधानमंडल बनाए, ठीक, उसे राज्य में लागू कराने की शक्ति किसकी है? यहां क्लियर मेंशन है कि भैया कानून चाहे संघीय विधायिका ने बनाया हो, दादी ने, चाहे दादा ने, चाहे राज्य विधानमंडल ने बनाया हो, पापा ने, लेकिन पापा के कमरे में लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? बताया है आपको, पापा के कमरे में लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? यही तो क्वेश्चन है बेटा। पूरे भारत में लागू कराना पूछता, संघीय विधायिका का कानून पूरे भारत में लागू कराना होता तो संघीय कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती। ठीक है, क्लियर? संघीय विधायिका या राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं और इसे लागू कराना है राज्य के अंदर। राज्य के अंदर किसकी जिम्मेदारी है? राज्य के अंदर किसकी जिम्मेदारी है? राधा गुप्ता बहुत बढ़िया, रागिनी बहुत अच्छे, लेकिन एक क्वेश्चन आपका भी गलत है, पहला वाला। किसकी जिम्मेदारी है राज्य में? बहुत से बच्चे कह रहे हैं सी सी सी। अरे मेरे साथियों, दादी क्यों आएगी पापा ताऊ चाचा के कमरों में? दादी ने तो जिम्मेदारी दे दी ना कि कानून भले ही दादा ने बनाया है, संघीय कार्यपालिका ने, लेकिन दादी तो अब ऊपर बैठी है, दादी तो बस बाहर बैठी है। कमरों के अंदर की जिम्मेदारी तो भैया आप ही को दे रखी है, आप ही को, यानी कि किसको? गंगा सागर। तुम तो बिल्कुल ही ना पढ़ रहे भाई, तभी तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा था कि करंट अफेयर यूट्यूब पे लगवा दो, यूट्यूब पे लगवा दो। कम से कम 4-5 बार कमेंट किया था और ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। भाई नष्ट कर दिया तूने पढ़ाना, बिल्कुल नष्ट कर दिया, बिल्कुल पढ़ाना। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि मेरे साथियों, चाहे संघीय विधायिका का कानून हो चाहे राज्य विधानमंडल का कानून हो, लेकिन लागू कहां कराना है? राज्य के भीतर। अब संघीय का विधायिका थोड़ी आएगी, बताइए, संघ की कार्यपालिका थोड़ी आएगी किसी राज्य में कि भैया हम लागू कराएंगे इस राज्य में। फिर राज्य सरकार क्यों बनवाई है? राज्य सरकार यानी राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका ये किसकी जिम्मेदारी होती है? राज्य की कार्यपालिका। बेटा अभी तो पढ़ाया था, अभी तो पढ़ाया था, लिख लो। राज्य की कार्यपालिका की ड्यूटी है, क्या है? कि वो संघीय यानी कि संसदीय कानून या राज्य में पहले से चल रहे कानून यानी कि जो राज्य विधान मंडल ने बनाए होंगे उन्हें राज्य में क्या कराए? लागू कराए। उन्हें राज्य में क्या कराए? लागू कराए। किसकी ड्यूटी? राज्य की कार्यपालिका की। क्या पढ़ रहे हो भाई मेरे, क्या पढ़ रहे हो? फिर मेरे समझाने का तरीका इतना खराब है तो वो एक अलग बात है। और आर्टिकल कौन सा था ये? 256 था, 256 था, 256। अगर इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसे लिख देता कि संघीय कार्यपालिका के निर्देशों का पालन करना राज्य की कार्यपालिका को जरूरी है, तो भैया कौन सा आर्टिकल हो जाता आंसर? 257। 257 कि संघ की कार्यपालिका के निर्देशों को फॉलो करना, पालन करना राज्य की कार्यपालिका की ड्यूटी है। तब कौन सा आर्टिकल होता? 257 होता। बताओ कैसे चलेगी यार? ऐसे ऐसे पेपर पास करोगे आप? बढ़िया, फिर तो आप वही पॉलिटी पढ़ने लायक हो भाई। थोड़ा दिमाग को अपग्रेड करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे काम चलेगा? ये कोई एसएससी वैसेससी वाली पॉलिटी नहीं है। और मैं जानता हूं कि बहुत से बच्चे इसमें ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो केवल उसी पॉलिटी को पढ़ने आए थे, लेकिन उन्हें मिल गया कुछ और, उन्हें मिल गया कुछ और। उन्होंने, क्योंकि दिक्कत क्या है पता है? ऑनलाइन क्लासों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोर्सेस सस्ते हैं और हमारा तो उसमें सबसे भी सस्ता है। हमारा तो, हम पे तो लोग एहसान करके खरीद के चले जाते हैं, ये ले खरीद लिया। अब सस्ते के चक्कर में पढ़ता नहीं है व्यक्ति। जब पैसा देता है ना वो हजारों हजारों, तब उसके दिमाग पे प्रेशर होता है, यार पैसा गया है। अब यहाँ पैसा क्या गया है? 100 रुपया, 150 रुपया। तो उसके दिमाग में पढ़ाई के लिए कोई इज्जत ही नहीं होती, क्योंकि इज्जत देता है वो पैसों को। उसने पैसे अगर मोटे दिए होते तो पढ़ रहा होता।
पैसे मोटे दिए नहीं है लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, और वो ये नहीं देख रहा है कि पैसे भले ही कम दिए हैं, 100 रुपया दिए हैं, लेकिन उस 100 रुपया में ये वो कंटेंट दे रहे हैं जो हजारों रुपए में नहीं मिलेगा। बाहर देख लेना, आप किसी से भी पढ़ के पढ़ा जाए, ऐसी पॉलिटी पढ़ा जाए, ओपन चैलेंज खुला, लेकिन इस बात की कोई इज्जत नहीं है। चलिए भाई, जीवन है आपका, आपका भी फंडामेंटल राइट है, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, और जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ेंगे उन्हें पढ़ाता रहूंगा। बस जो ईमानदारी से पढ़ रहा हो मेहनत करे, और ज़्यादा मेहनत करे, बेटा सफलता जरूर मिलेगी, याद रखना, ठीक है। तो कल इसे यहीं से कंटिन्यू करूंगा। उम्मीद है यहाँ तक की बातें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा। बस ध्यान लगा करके चीज़ों को पढ़ो। मेरी क्लास में सारी इंद्रियां आपकी यहीं पर होनी चाहिए, आपके कान मेरी वॉइस को सुने, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आपकी आंखें केवल बोर्ड को देखें और कोई चीज़ ना देखें, ठीक। और बस पेन हाथ में, कॉपी सामने, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप अपने आप मेरे साथ ही सब कुछ करते चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर? बोलिए। यूपीएसआई जो अब लाइव बैच आ रहा है भाई, मैं उसमें मैं पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसमें रवि मोहन पढ़ा रहे हैं, रवि मोहन सर, ठीक है। उस वाले बैच में, ये संविधान मूल विधि वाला बैच है, इसमें मैं ही हूँ, ठीक। यूपीएसआई का जो 2025 का लाइव बैच जो लॉन्च किया है, उसमें आप देख सकते हैं डेमो वगैरह पड़े हैं, उसमें पॉलिटी में मैं नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं बुक हूँ इस समय सारे घंटे भाई, सुबह से शाम तक, तो उस बैच के लिए मेरे पे समय नहीं था, मेरे पे समय नहीं था, तो इतना लोड मैं अपने ऊपर नहीं डाल सकता कि मैं 10-10 घंटे पढ़ाऊँ लगातार, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर मिलता हूँ कल। तो मेहनत कर लो, पढ़ लो, जीवन में यही काम आएगा। फिर याद करेंगे आप कि कोई था ऐसी पॉलिटी पढ़ाने वाला, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।